हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट वॉइस समीर। फ्रेंड्स, आपने प्लास्टिक के कूलर के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा और यूज़ भी कर रहे होंगे, नो डाउट। लेकिन इसके बारे में एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट आज जानने वाले हैं। माइनस पॉइंट क्या है इस कूलर को लेके आपको भी जानना चाहिए, क्योंकि आप अगर लेने वाले हैं प्लास्टिक का कूलर या फिर यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, प्लास्टिक के कूलर बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट, लेकिन इसके बारे में सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है, चलिए वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या प्रॉब्लम आती है। फिर आप बोलते हो कि भाई प्लास्टिक के कूलर कहीं हद तक सही रहते हैं, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो फिर हमको दूसरा ऑप्शन ही चुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और चलते हैं हम अपने कूलर के पास। तो फ्रेंड, ये रहा वो कूलर जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई मेरे को। मोटर खोलने की मैंने तो बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, लेकिन मेरे से जब नहीं बना तो मैंने स्पेशली जो भैया कूलर का काम करते हैं उनको बुलाया। फिर उन्होंने अपना जो है दिमाग लगाया और इन नट बोल्ट को काटने का पूरा जोर लगाया, वो भी फनर ब्लेड से। जी हाँ। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना प्लास्टिक के कूलर में, वो यही होती है। अब देखिए, ये जो कूलर है ना, मैंने 3 सीज़न पहले लिया था। मतलब 3 सीज़न का मतलब हो गया, अगर आप महीने से जोड़ोगे तो एक सीज़न 4 महीने का मान के चलो, तो 4 तिया 12, तो मतलब 12 महीने। तो फ्रेंड्स, 12 महीने ये कूलर मैंने चलाया है और 12 महीने बाद में इसकी कंडीशन ये है कि इसकी जो मोटर है ना, ये हो गई है ख़राब। मैं कह रहा हूँ मोटर चलो ख़राब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इजीली खुलनी तो चाहिए। लेकिन ये मोटर ख़राब होने के बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि आप इसको इजीली निकाल ही नहीं सकते हो फ्रेंड्स। अब देखिए, ये मोटर निकालने की कोशिश की जा रही है और ब्लेड से काटा जा रहा है इसके नट बोल्ट को, क्योंकि ये नट बोल्ट किसी भी तरह से खुल नहीं रहे। चाहे तेल डाल दो, चाहे मिट्टी का तेल डाल दो, चाहे पेट्रोल डाल दो, कुछ भी डाल के देख लिया, ये खुल ही नहीं रहते। तो इसको जो है मजबूरी में फिर काटना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये इसी प्लास्टिक कूलर की बात नहीं है, ये जितने भी प्लास्टिक कूलर आते हैं ना, तो सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट होता है इनका, वो यही होता है। इनकी प्लास्टिक चलती तो खूब है, लाइफ अच्छी है, लेकिन अगर बाई चांस इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसकी मोटर में प्रॉब्लम आ गई 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, तो आप इसकी मोटर को खोल नहीं सकते हो इजीली। आपको इसके नट बोल्ट काटने ही पड़ेंगे। और अगर आप नट बोल्ट नहीं काटना चाहते हो और ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे ना, तो ये जो आप प्लास्टिक का पूरा असेंबली देख रहे हो ना, ये टूट गई तो फिर ये पूरा कूलर ही ख़राब हो जाना है। तो फ्रेंड्स, बहुत सावधानी के साथ में इसको काटना पड़ता है और इस मोटर को निकालना पड़ता है, जैसे कि ये भैया निकाल रहे हैं। ये मान के चलिएगा, ये जो काम है मात्र 5 से 6 मिनट का काम होता है मोटर को निकालना, लेकिन यहाँ पर पूरा पौन घंटा लग गया इस मोटर को निकालने में। तो फ्रेंड, चलिए मैं दिखाता हूँ किस तरह से ये मोटर निकली। इस कूलर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना, वो ये थी कि ये देखिए जिस तरह से ये घुमाने की कोशिश की जा रही है ना, ये घूम ही नहीं रही थी। तो ये जब ऑन कर देते थे तो ये बिल्कुल घूम नहीं रही थी मोटर, कैसे भी ये पंखड़ी नहीं घूम रही थी। तो जिसकी वजह से जब पंखड़ी नहीं घूमेगी तो हवा नहीं मिलेगी, तो इसकी वजह से इसको निकाला जा रहा था। इनका कहना ये था कि इसकी बेयरिंग जो है ना जाम हो गई है, ख़राब हो गई है, तो इसकी बेयरिंग चेंज की जाएगी। हो सकता है मोटर शॉर्ट भी हो गई हो। तो इसको ये निकालने के चक्कर में ना, ये जो स्विंग लगी हुई है, स्विंग जाली लगी हुई है ना, इनको खोलना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो वहीं से ही निकल जाना चाहिए था तो वो निकल नहीं रहा है। तो अब ये स्विंग खोलने के बाद में इसको निकाला जाएगा। तो फ्रेंड, ज़्यादातर स्विंग निकल चुकी हैं। अभी हम लोग मोटर को निकालते हैं। भैया पीछे गए हैं, ये मोटर निकल जा रही है। तो मोटर जैसे ही निकलती है, ये देखिए ये भैया ने मोटर निकाल दी, लेकिन आप ये मान के चलिएगा 2 लोगों से ये मोटर निकली है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि प्लास्टिक के कूलर अच्छे होते हैं, नो डाउट, लेकिन जब इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, मोटर ख़राब होती है, तो इसको चेंज करने के लिए ना हर कोई तैयार नहीं होता। ये भैया तो जान पहचान के थे, इसलिए आगे चेंज करने के लिए, लेकिन हर कोई हाथ नहीं रखता, क्योंकि वो खुलती ही नहीं है। जितना टाइम इसमें वेस्ट होगा ना, उतने में तो वो सामने वाला बंदा 1000 रुपये कमा लाएगा। तो फ्रेंड्स, हर कोई तैयार नहीं होता, इसलिए प्लास्टिक के कूलर बेस्ट हैं, लेकिन ये जब कंडीशन आती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और फिर ऐसा लगता है कि यार ख़राब है, प्लास्टिक के कूलर ख़राब है, ऐसा लगने लगता है। तो मोटर चेंज कराने के लिए ये सब आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इसलिए है कि जो लोग कहते हैं कि भाई प्लास्टिक के कूलर अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया चलते हैं, वो सारी बात सही है। प्लास्टिक के कूलर अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया चलते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, जब भी आप प्लास्टिक का कूलर ले रहे हो तो ये जो प्रॉब्लम है आपको फेस करनी ही पड़ेगी, अगर आप उसको रिपेयर कराते हो तो। अगर रिपेयर नहीं कराते हो तो फिर ठीक है, ख़राब हो गया फेंको, दूसरा नया लेके आओ। लेकिन रिपेयरिंग कराते टाइम पर आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस करनी पड़ेगी। इसको खोलते वक्त आपको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। आपको ये बंदे मिलेंगे ही नहीं, बहुत कम लोग होते हैं
जो प्लास्टिक के कूलर की मोटर को खोलने के लिए, रिपेयर करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा जंग लग गई होती है प्लास्टिक के कूलर की मोटर में कि उसके नट बोल्ट पूरी तरह से जाम हो जाते हैं, फिर वो किसी भी तरह से नहीं खुलते। तेज़ाब डाल दो, कुछ भी डाल दो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब ये जाएगी मोटर रिपेयर होने के लिए या फिर नहीं आएगी, क्योंकि भैया बोल रहे हैं कि भाई ये मोटर जो है पूरी तरह से ख़राब है, नई मोटर आएगी, फिर इसमें नई मोटर एज इट इज़ लगाई जाएगी, जैसे कि ये खोली गई है वैसे ये लगाई जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो इसलिए कि प्लास्टिक के कूलर अच्छे होते हैं नो डाउट, लेकिन जब उसमें ख़राबी आती है तो आपको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए जब भी आप प्लास्टिक के कूलर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम भी आती है इसमें। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।